my friends, welcome to my YouTube channel. I'm your host Anna. अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं जहाँ भी हैं ज़रूर खुशबाश एंड ठीक ठाक हैं। ये स्टोरी जो है ये स्टोरी हम आपसे शेयर किए हैं। सबसे पहला बकुल। मेरा नाम बकुल है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार बाहर गया हुआ था। हम करीब करीब 8 दोस्त मिलकर बाहर कैंपिंग के लिए गए हुए थे। हम लोग तब हॉस्टल में रहा करते थे और फिर वहीं से परमिशन लेके छुट्टी थी हमारी 3 दिन की, तो हम लोग चले गए सामने ही। जाने के बाद काफ़ी रात हो चुकी थी। हम लोगों ने वहाँ पर खाना खाया, सब कुछ करके हम लोग सोने चले गए। सोने के बाद देखते हैं मैं एक कैंप में अपने 2 दोस्तों के साथ सोया हुआ था। मुझे नींद ना आने के कारण मैं अपने मोबाइल में चैट करने लगा। करते करते मैं देखता हूँ कि हमारे जो कैंप था उसके बाहर कोई हाथ से जैसे हाथ फेर रहा है हमारे कैंप में। तो वो मेरे मोबाइल जल रहा था, इसलिए पूरी तरह दिख रहा था कोई हाथ मार रहा है वहाँ पर। और यही नहीं, आवाज़ें भी आ रही थी खस की। तो मैंने अपने 2 दोस्तों को उठाना चाहा, पर एक दोस्त उठा और एक दोस्त काफ़ी गहरी नींद सो रहा था। वो दोस्त उठकर बोलने लगा कि होगा शायद हमारे दूसरे दोस्त, चलो बुलाते हैं। हमने हमारे और दोस्तों का नाम लिया, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। हम जब बाहर की तरफ आने लगे तो देखा कि कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान अंधेरा था। फिर हम लोग वापस सो गए। मेरा वो दोस्त देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर सो चुका था। मैं ही बस जगा रह गया। फिर मैं सोचने लगा जैसे कोई गुनगुना रहा है बाहर। तो मैंने फिर से अपने दोस्त को उठाना चाहा, पर मेरा दोस्त मुंह घूम कर सो गया। फिर मैं बोला कि कौन है बाहर, बोलो तो कौन, क्या कर रहे हो। तो बाहर से आवाज़ आया, मैं वॉचमैन हूँ। गेस्ट हाउस के सामने जो आप लोग के सामने जो गेस्ट हाउस है, मैं उसका वॉचमैन हूँ। फिक्र मत करो, अब सो जाओ। सुबह हुई। सुबह होने के बाद हम उस गेस्ट हाउस में ही चले जाते थे। जाकर वहीं पे नाश्ता करना, सब कुछ हम लोग का वहाँ पे बिल्कुल अरेंजमेंट था। तब मैंने एक मैनेजर से पूछा कि आपकी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर अगर कोई कैंपिंग करे बाहर तो आप लोग का वॉचमैन वॉच करता है। तो वो मैनेजर हक्का बक्का होकर मुझे देखने लगा और कहने लगा, नहीं तो अपने ही रिस्पॉन्स में हर कोई यहाँ पे कैंप करता है, हम लोग उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। गेस्ट हाउस में रहते हैं जो लोग, उनका ही हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सर। तो मैंने कहा कल एक वॉचमैन आया था, मैंने पूछने पर उसने कहा मैं वॉचमैन हूँ, मैं वॉच कर रहा हूँ। तो वो मैनेजर बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ पर कोई भी वॉचमैन नहीं है जो कि वहाँ पर वॉच करता है। हमारे यहाँ पर क्या, उस एरिया में जहाँ पर आप लोग थे वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है। तो मैं घबरा गया और अपने दूसरे दोस्तों को जब मैंने ये बात पूछी तो मेरे और एक दोस्त ने कहा, हाँ मैंने भी देखा था कि कैंप के बाहर कोई घूम फिर रहा है। इसीलिए दूसरे दिन रात को हम लोगों ने और कैंपिंग नहीं की, गेस्ट हाउस में ही हम लोग ठहर गए। मेरा नाम अरुणा है। मैं आप लोगों के साथ अपने चाचा के घर का एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे चाचा चाची का नई शादी हुई थी और वो लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे। इस वजह से हम लोग कई जन उनके घर गए थे, क्योंकि उनका घर में उस समय पूजा रखे थे। तो रात का समय था, काफ़ी बड़ा घर था उनका। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर में टेरेस था। तो काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया, सब कोई बहुत जन थे, करीब करीब 5-6 लड़कियां थी। हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग टेरेस में जाके सो जाते हैं। हम लोग टेरेस में ही सोने का सारा सेटअप कर लिया और लड़कियां सारे सो गईं, बातचीत करती रहीं। तो अचानक, काफ़ी रात हो चुकी थी, अचानक जैसे बांसुरी बजने की आवाज़ आने लगी। तब मेरी एक सिस्टर ने कहा कि देखते हैं कौन बांसुरी बजा रहा है, इतने रात गए। काफ़ी मधुर ध्वनि थी उस बांसुरी की।
हम लोग जब उठकर देखने लगे तो मेरे चाचा का जो मेन गेट था वहीं पे खड़ा खड़ा कोई बांसुरी बजा रहा था। हमें काफ़ी डर भी लगने लगा कि इतनी रात गए इस तरह बांसुरी कौन बजा रहा है। फिर हम लोग जब उसे बुलाने लगे कि कौन हो तुम और यहाँ पे क्यों खड़े हो, जब हम लोग उसे पूछने लगे तो अंधेरे में जैसे ही वो गुम हो गया। वो ना जाता हुआ नजर आया, ना इधर उधर कहीं आता हुआ, बस वहाँ से वो गायब हो चुका था। हम लोग सुबह ये बात जब चाची से शेयर किए कि चाची जानती हो ऐसे ऐसे कल रात को हम लोगों ने देखा। चाची भी करीब करीब वहाँ पे 15 दिन ही हुए थे, चाचा चाची वहाँ शिफ्ट हुए थे और एक अच्छी डेट रख कर उन्होंने पूजा का फैसला किया था। तो चाची ने कहा कि हाँ, तेरे चाचा जब ऑफिस जाते हैं, नाइट ड्यूटी 2 दिन गए हुए थे, मैंने भी उस आदमी को देखा था। वो अजीब सा लगता है, उसका कपड़े कुछ समझ में नहीं आते हैं, जैसे वो शॉल ओढ़े रहता है ना क्या पहने रहता है और वहाँ पर खड़े खड़े वो बांसुरी बजाता है। और ये बात हमारे घर के ही लोग नहीं, आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं। उसे देखना नहीं, इग्नोर करना, तो वो अपने आप वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि वो वहीं पे खड़े खड़े गायब हो गया क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स पड़ रहे थे, वह अगर जाता कहीं भी हमें दिखता। ये थर्ड स्टोरी है। मेरा नाम अपर्णा है। मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे इस चैनल की स्टोरीज़ अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी एक स्टोरी इसमें शेयर करूँ। मेरे दादाजी ने मेरे साथ एक स्टोरी शेयर किए थे। मेरे पास और कई स्टोरीज है, मैं आगे भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरे दादाजी ने बताया था कि मेरे दादाजी जब छोटे हुआ करते थे तब वो लोग गांव में रहते थे। उनका बहुत बड़ा हवेली टाइप घर था, लेकिन उनके घर का एंड में एक रूम बहुत बड़ा था जो कि बंद रहता था। उस रूम से जैसे आवाज़ें आती थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, जैसे अकेला एक हॉल में कोई आवाज़ करने से आता है वॉइस, बिल्कुल वैसे आता था। मेरे दादाजी लोग काफ़ी डरते थे और उस तरफ नहीं जाते थे। मेरे दादाजी के पापा ने उस घर को बिल्कुल अलग करके छोड़ा था और वहाँ पर जाने के लिए हर किसी को मना ही था। शाम होने के बाद ही उस घर से जैसे नाचने की, कूदने की और फिर जोर जोर की आवाज़ें आने लगती थी। मेरे जो दादाजी की मम्मी थी वो कहती थी कि वहाँ पर एक बार ऐसे हुआ था, एक नाटक हो रहा था। वहाँ पे कुछ नाटक की सेटअप इंतज़ाम किया गया था, तो वहाँ पर एक लड़की भी आई हुई थी जो कि कुछ रोल में थी। उस लड़की का वहाँ पर मर्डर हो गया था। उसके बाद से उसे वहाँ पर देखा जाता था और उसकी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती थी। इसीलिए वो रूम उसी दिन से बंद है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ताला भी लगा होता था जो कि लाल कपड़ों में और धागे में बंधी हुई थी। मुझे तो यकीन आता नहीं था, लेकिन फिर भी शाम के समय में आवाज़ मुझे भी आती थी, हर किसी को, जैसे कोई किसी का गला बहुत ज़ोर से दबा रहा है, घुटी घुटी सी आवाज़, लेकिन बहुत ज़ोर से। और जब सुनसान हो जाया करता था पूरा माहौल, तभी उसकी आवाज़ आने लगती थी। वहाँ पर रोज़ एक दिया भी देकर आती थी दादी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर वो लड़की का आत्मा रहता ही था। इस वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से दादाजी के पापा ने वो घर को छोड़ दिया था और वो घर बिल्कुल खाली रह गया, खंडर है। अभी हम गांव में जाते तो हैं दादाजी के, लेकिन हम दूसरे घर में रहते हैं। वो घर हम देखते हैं, देखने से बाहर से भी उस घर से खौफ आता है।